हमारी पृथ्वी एक नीला स्वर्ग जहां जीवन पलता है। ये एक ऐसा स्थल है जहां प्रकृति अपने रंग बिखेर रही है, जहां जीवन अपने अनेक रूपों में विकसित हो रहा है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। कल्पना करो एक ऐसे समय की जब समय नहीं था, जब सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था और सिर्फ एक शून्य था। जब हमारे सूरज ने जीवन नहीं पाया था, जब हमारे ग्रह का कोई वजूद भी नहीं था। ये एक ऐसा युग था जब सब कुछ शांत और स्थिर था। लेकिन इस स्थिरता के पीछे एक गति थी, एक शक्ति थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। घास और धूल का एक विस्तार वाला बदल, मरे हुए तारों के अवशेष ब्रह्मांड में घूम रहा था। यह बदल जो एक दिन हमारे सोलर सिस्टम का जन्म देगा, अपने अंदर अनेक रहस्य छुपाए हुए था। यह था नेबुला, हमारे सोलर सिस्टम का जन्म स्थान। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का निर्माता, ने आईएसएस बदल को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे महान रचनाकार में लगी हुई थी। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज कण आपस में टकराए, गर्मी पैदा हुई। ये गर्मी जो एक दिन हमारे सूरज का रूप लेगी, अपने अस्तित्व को प्रकट कर रही थी। इस घूमते हुए अव्यवस्था के केंद्र में एक तारा पैदा हो रहा था, हमारा सूरज। यह सूरज जो एक दिन हमारे जीवन का आधार बनेगा, अपने प्रकाश से ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। आगे सूरज के गुरुत्वाकर्षण के आलिंगन में फंसे हुए पदार्थ के छोटे छोटे समूह आपस में जुड़ गए। ये समूह जो एक दिन हमारे ग्रह बनेंगे, अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहे थे। धूल के कण एक साथ चिपक गए, जिससे कंकड़ बने, फिर शिलाखंड, फिर ग्रह बनने लगे। ये एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे महान रचनाकार में लगी हुई थी। ये ग्रह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए और विलीन हो गए। धीरे धीरे बड़े और बड़े होते गए। ये एक ऐसा युग था जब सब कुछ बदल रहा था, जब नए ग्रह अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहे थे। इस तरह हमारी पृथ्वी बनी, पिघली हुई चट्टान की एक उग्र गेंद जो एक युवा सौर मंडल के मलबे से लगातार बमबारी कर रही थी। ये पृथ्वी जो एक दिन जीवन का आधार बनेगी, अपने अस्तित्व को प्रकट कर रही थी। यह एक हिंसक और अराजक शुरुआत थी, लेकिन इस नरक से एक ग्रह का उदय होगा। एक ग्रह जिसे हम घर कहते हैं। यह पृथ्वी जो एक दिन जीवन का आधार बनेगी, अपने अस्तित्व को प्रकट कर रही थी और हम सबको अपने आंचल में समेट रही थी। शुरुआती सोलर सिस्टम अनंत आकाशीय वस्तुओं का एक चौटिक बलेट था। ग्रह कुछ सिर्फ कुछ मील चौड़े, दूसरे छोटे ग्रहों की साइज की नवजात सूरज के चारों ओर घूमते थे। उनके रास्ते पार हुए और फिर से पार हुए, जिससे अकल्पनीय हिंसा हुई। ये केवल फेंडर बेंडर्स नहीं थे, ये ऐसे प्रभाव थे जिन्होंने चट्टान को वाष्पीकृत कर दिया, विशाल सदमे की लहरें पैदा की और पिघले हुए मलबे को अंतरिक्ष में भेज दिया। युवा पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में इन प्राचीन टकरावों के निशान को सहन करती है, लेकिन इस अराजकता से व्यवस्था उभरने लगी। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, एक शक्तिशाली शक्ति, ने धीरे धीरे शेष ग्रहों की कक्षाओं को आकार दिया, उन्हें उन परिचित अंडाकार पथों में खींच लिया जो हम आज देखते हैं। पृथ्वी, हमारा घर, इस ब्रह्मांडीय नृत्य में अपना स्थान पाया। सूर्य की चिलचिलाती गर्मी के बहुत करीब नहीं, बर्फीली गहराई में बहुत दूर नहीं, बल्कि एक गोल्डीलॉक्स जोन में जीवन के उद्भव के लिए बिल्कुल सही क्षेत्र। शुरुआती पृथ्वी एक अकेला स्थान थी। ये एक अकेले सफर पर थी अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दिनों में। यह सूरज के चारों तरफ घूमती थी, अपने निर्माण से डगमगाश और पष्ट। पृथ्वी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर एक प्रलयकारी घटना घटी, एक ऐसी घटना जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया और जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि हम जानते हैं। यह घटना इतनी प्रचंड थी कि इसने सब कुछ बदल दिया। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे वैज्ञानिकों ने थेया नाम दिया है, युवा पृथ्वी से टकरा गई। प्रभाव अकल्पनीय था। थेया और पृथ्वी के बीच ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इसने दोनों ग्रहों को हिला कर रख दिया।
इसने भारी मात्रा में चट्टान को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे अत्यधिक गर्म गैस और मलबे कक्षा में चले गए। यह मलबा और गैस इतनी तेजी से फैल गई कि इन्होंने एक नया दृश्य बना दिया। पृथ्वी की सतह मेग्मा के समुद्र में बदल गई, अंतरिक्ष के अंधेरे में भयानक रूप से चमक रही थी। यह मैग्मा का समुद्र इतना भयंकर था कि इसने पृथ्वी को एक नया रूप दे दिया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने बाहर निकाले गए पदार्थ को एक साथ खींच लिया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। यह पृथ्वी के चारों ओर मलबे का एक वलय बनाते हुए आपस में जुड़ गया। यह वलय धीरे धीरे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहा, एक नया रूप लेते हुए। यह वलय लाखों वर्षों में एक साथ टकरा गया। अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे हुई, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंद्रमा एक प्रलयकारी टकराव से पैदा हुआ एक खगोलीय वंशज पृथ्वी का निरंतर साथी बन गया। यह चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक नया संबंध बनाने लगा जो हमेशा के लिए था। इसने हमारे ग्रह के घूर्णन को स्थिर कर दिया, जिससे नियमित मौसम पैदा हुए जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रमा के प्रभाव से पृथ्वी का घूर्णन स्थिर हो गया और इसे नए नए मौसम बनने लगे जो जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक थे। यह संबंध पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक नया युग लेकर आया जो जीवन के लिए एक नई दिशा थी। सेक्शन 4, एक नर का ठंडा होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप जो हवा लेते हैं वो चट्टान को पिघला सकती है। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर सांस में आग थी और हर कदम पर लावा बहता था। यह शुरुआती पृथ्वी थी, ज्वालामुखी विस्फोटों का नरक, जहां हर दिशा में विनाशकारी विस्फोट होते थे, पिघला हुआ लावा प्रवाह और हानिकारक गैसों से भरा वातावरण। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की सतह पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इस नरक में भी बदलाव चल रहा था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह पर पिघली हुई चट्टान जम गई, जिससे पहले महाद्वीप बने। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन यह परिवर्तन का संकेत था। वायुमंडल में फंसा जल वाष्प संघनित होकर मूसलाधार बारिश के रूप में गिरा, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। यह बारिश लाखों वर्षों तक जारी रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर पानी का विशाल भंडार बना। महासागरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पृथ्वी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। पानी ने जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को तैयार किया। अंतरिक्ष से बमबारी, जबकि पहले से कम तीव्र थी, जारी रही। ये उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी पर गिरते रहे, जिससे नई सामग्री और ऊर्जा का प्रवाह होता रहा। सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए बर्फीले अवशेष जो पृथ्वी पर गिरते रहे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए, जिससे पानी और कार्बनिक अणु पृथ्वी पर पहुंचे। ये अणु जीवन के निर्माण खंड थे। इन प्रभावों ने युवा ग्रह को पानी और कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड वितरित किए। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार किया। धीरे धीरे युगों में पृथ्वी बदल गई। यह परिवर्तन धीमा था, लेकिन यह स्थायी था। धीरे धीरे युगों में पृथ्वी बदल गई। ऊफायरी हेलस्केप ठंडा हो गया, महासागर बढ़ते गए और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनने लगी। ऊफायरी हेलस्केप ठंडा हो गया, महासागर बढ़ते गए और हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय अध्याय जीवन का उदय के लिए मंच तैयार किया गया था। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः पृथ्वी जीवन के लिए तैयार हो गई और हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय अध्याय जीवन का उदय के लिए मंच तैयार किया गया था। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः पृथ्वी जीवन के लिए तैयार हो गई। सेक्शन 5, जीवन की चिंगारी। शुरुआती समुद्र एक प्राइमोर्डियल सूप थे जो धूमकेतुओं द्वारा वितरित कार्बनिक अणुओं से भरपूर थे
और पृथ्वी की गहराई में संश्लेषित थे। ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के लिए सेटिंग थी, जीवन की उत्पत्ति। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे पैदा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। शायद ज्वालामुखी के छिद्रों के पास गर्म उथले पानी में या समुद्र की कुचलने वाली गहराई में पहले स्वयं प्रतिकृति करने वाले अणु उभरे। ये सरल जीवन रूप, एकल कोशिका वाले जीव अविश्वसनीय रूप से कठोर थे। वे प्रारंभिक पृथ्वी की चरम स्थितियों में पनपे, रसायनों से ऊर्जा निकालते थे और खुद को प्रतिकृति करते थे। जीवन, जो कभी प्रारंभिक सूप में सिर्फ एक चिंगारी थी, ने जड़ पकड़ ली थी। लाखों वर्षों में ये प्रारंभिक जीवन रूप विकसित हुए। उन्होंने विविधतापूर्ण अनुकूलित किया और पूरे महासागरों में फैल गए। हमारे ग्रह को एक बंजर दुनिया से एक जीवित दुनिया में बदल दिया। Like, share and subscribe to my channel, Desi Talks.